बेसिक इंग्लिश क्लास में आज आप सीखेंगे इंग्लिश के महत्वपूर्ण शब्द और उन शब्दों का हिंदी में अर्थ और वाक्य में उन वर्ड्स का, उन शब्दों का प्रयोग करना, ताकि वो जो शब्द है, वो इंग्लिश के वर्ड्स है, आपको याद रह सके और समझ में आ जाए। ये जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल अंग्रेज़ी में लगभग किया जाता है, इनके बिना इंग्लिश अधूरी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का हिंदी में मीन भी और साथ में सेंटेंसेस में उनका इस्तेमाल करना भी। पहला जो वर्ड है वो है हमारे पास दिस, THIS, दिस। दिस का हिंदी में मीन होता है यह या फिर ये, यह या फिर ये। जैसे कि सेंटेंस है यहाँ पर, यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पर यह तो और भी कुछ वर्ड्स होंगे, वहाँ पर उनका मीन भी यह होगा, लेकिन जब भी आप इशारा करेंगे, पॉइंट करेंगे इस बुक की तरफ, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दिस का यूज़ करना है। अगर आप पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं उस चीज़ की तरफ, उस वस्तु की तरफ, तब हम दिस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बुक है ना, किताब है, किताब एक चीज़ है। किताब के अलावा हम जो लिविंग थिंग है, यानी कोई पर्सन, व्यक्ति भी हो सकता है, उसकी तरफ भी आप इशारा करके उसको बताना चाहते हैं कि वो मेरा भाई है, तो दिस इज़ माई ब्रदर। इस तरीके से भी आप इस दिस का यूज़ कर सकते हैं। तो दिस का यूज़ हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ों के लिए करते हैं। लेकिन जब आपके सामने कोई चीज़ है या वो पर्सन है, वो व्यक्ति है, और हाँ वो एक होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए और एक होना चाहिए, ये कंडीशन है दिस को यूज़ करने की। तो दिस का यूज़ भी आपको समझ में आ गया, और सेंटेंस में इस दिस का यूज़ किस तरह से करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो सिर्फ आप यह सेंस लेके ही ना समझे दिस को, आप समझे कि किसी चीज़ की बात हो रही है और उसकी तरफ हम फिंगर कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। और एक सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि यह तुम्हारा घर है, सामने, आपके सामने एक घर है, नज़दीक है, ठीक है, एक है और नज़दीक है, पास है, और आप उसकी तरफ ऐसे फिंगर से इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं, आपके पास में कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कि यह तुम्हारा घर है, दिस इज़ योर हाउस। तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे दिस का। तो क्लियर हो गया दिस का यूज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दैट। सेम है, दैट का हिंदी में मीन वह या वो होता है। अब जिस चीज़ की या जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो हमसे दूर है लेकिन एक है, दूर है, एक है, तब हम यूज़ करेंगे दैट का। बस ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर भी हम पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में आप देखें, वो मेरा घर है, थोड़ी दूर हमसे घर है हमारा, तब हम किसी को कह रहे हैं कि दैट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है। तो इस तरीके से हम पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं, फिंगर से बता रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। हिंदी में मीन हो गया वह या वो, और सिंगुलर के लिए इसका यूज़ होगा, लेकिन चीज़ है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सजीव और निर्जीव के लिए। वो हमारी कार है, कार है, थोड़ी दूर है हमसे, हम इस तरीके से उसकी तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि दैट इज़ आवर कार, वो हमारी कार है। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे दिस और दैट का। सिर्फ यह, वह, वो, ये सेंस लेके नहीं, जो अभी मैंने कंडीशन बताई उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिस और दैट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दीज, THESE, दीज इसको पढ़ेंगे, हिंदी में इसका मीन निकलेगा यह या फिर ये, यह या फिर ये। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दीज का यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं जिस भी चीज़ की, जिस भी थिंग की, मैंने बताया दीज का यूज़ भी हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों की जब बात की जाए और वो हमारे पास है, तब हम दीज का यूज़ करते हैं, और हिंदी में इसका मीन हो गया यह या फिर ये। अब सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि यह या फिर ये किताबें हैं।
पास में, हमारे पास में किताब नहीं पढ़ी है, किताबें पढ़ी है, तो प्लूरल हो गया। बहुवचन की बात की जाएगी, नज़दीक की बात की जाएगी, तब हम दीज का यूज़ करेंगे और इशारा ज़रूर करेंगे कि ये मेरी किताबें हैं या फिर ये या यह किताबें हैं। यहाँ पर पास में पड़ी हुई है, इस तरीके से हम इशारा करें तो दीज आर बुक्स। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इस दीज का आप यूज़ करें। पास में होनी चाहिए जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों के लिए, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये 3 पंखे हैं। पंखे हमारे पास में पड़े हैं और 3 हैं, ठीक है। कितने हैं? 3 है, तो प्लूरल हो गए और हमारे पास में भी है, और हम इशारा कर रहे हैं कि ये 3 पंखे हैं या फिर यह 3 पंखे हैं। दीज आर 3 फैंस, दीज आर 3 फैंस। तो इस तरीके से आप यूज़ कर देंगे दीज का। नेक्स्ट जो वर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे, दोज है, THOSE, दोज। दोज का हिंदी में हम मीन लेंगे वह, वो या वे। दोज यानी वह, वो या फिर वे। यहाँ पर भी इस दोज का यूज़ भी हम प्लूरल थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों चीज़ों के लिए करेंगे, लेकिन प्लूरल के लिए किया जाएगा इस दोज का इस्तेमाल। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, जिसकी भी हम बात करें वो चीज़ या वस्तु या व्यक्ति वो हमसे दूर होंगे और प्लूरल होंगे। अब यहाँ पर देख लिए, इसको आप यह की जगह वह कर दे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो वह और वह मोबाइल है, मतलब हम दूर का सेंस लेंगे ना यहाँ पर दोस्त के अकॉर्डिंग, तो वह मोबाइल है। अब यहाँ पर वह की बात हो रही है और मोबाइल मतलब काफ़ी सारे मोबाइल की तरफ इशारा करके हम बता रहे हैं कि वह या फिर वे मोबाइल है। अगर हम ऐसे कहेंगे ना वे मोबाइल है, तो इससे शो हो रहा है कि बहुत सारे मोबाइल्स की बात हो रही है, तो दोज लिखें यहाँ पर आप दीज की जगह, दोज मोबाइल्स, वो मोबाइल या वे मोबाइल, इस तरीके से आप हिंदी में इसको लिख लें, करेक्ट कर लें इसको। वे मोबाइल है या फिर वे मोबाइल, तो दीज नहीं लिखेंगे, दोज मोबाइल्स, वे या वह, इस तरीके से। नेक्स्ट है, वह कलमे हैं। अब यहाँ पर तो साफ समझ में आ रहा है कि कलम यानी पेन होता है, तो बहुत सारे पेन्स की बात हो रही है, वह कलमे, इस तरीके से, यानी वे पेन, दोज पेन्स। तो पेन्स जो है हमसे दूर है, हम इशारा करके बता रहे हैं, प्लूरल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये करेक्ट कर लें आप इस सेंटेंस को, यहाँ पर कर ले वे मोबाइल, वे मोबाइल या वो मोबाइल, इस तरीके से, और प्लूरल का सेंस आना चाहिए। तो इस तरीके से आप दोज का भी इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है इट। इट का हिंदी में मीन तो निकलता है यह है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इट का यूज़ हम कर लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज़ किया जाता है, और जो दिस, दैट, दीज, दोज है ना, इनका यूज़ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन इट का यूज़ हम करते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए। किसके लिए करते हैं? निर्जीव चीज़ों के लिए। जैसे कि यह एक टेबल है, यह एक टेबल है, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ टेबल। अब आप सोचेंगे कि यह है, तो इसकी जगह हम दिस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप दिस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन का आपको ध्यान रखना है कि सामने हमारे पास में नज़दीक टेबल पड़ी है और हम उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि यह एक टेबल है या यह टेबल है, तो दिस इज़ अ टेबल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे जिस भी टेबल की बात करें वो हमारे पास में, तो यह एक टेबल है, इट इज़ अ टेबल, तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इट के सेंस में उस चीज़ का हमारे पास होना ज़रूरी नहीं है। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जानवरों के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। तो यह एक बिल्ली है, इट इज़ अ कैट, इट इज़ अ कैट। अगर हमारे पास में एक बिल्ली है और उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो हम दिस इज़ अ कैट भी बोल सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो इट इज़ अ कैट, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कैट हमारे पास हो अगर हम इट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है समय बताने के लिए। हम इट का यूज़ समय बताने के लिए भी करते हैं, ऋतु बताने के लिए, सीज़न बताने के लिए, प्राकृतिक घटनाओं को बताने के लिए, जानवरों के लिए मैंने बताया, और छोटे बच्चों के लिए भी उनकी बात की जाती है, तब भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में हम इट का यूज़ कर सकते हैं।
4 बजे हैं, इट इज़ 4 o'clock, तो यहाँ पर समय बताया जा रहा है। दिस इज़ 4 o'clock नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे इट इज़ 4 o'clock, 4 बजे हैं। तो समय बताने के लिए आप बेझिझक इट का यूज़ करें। वर्षा हो रही है, वर्षा यानी रेनी सीजन की बात हो रही है, ऋतु की बात हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। इस तरीके से आप इट का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है he, ही का मतलब है वह, यह, उसने, उस, इस तरीके से हम ही का यूज़ करेंगे। ये हिंदी में सेंस देता है वह, यह, उसने या उस। यहाँ पर इस ही का यूज़ हम मेल के लिए करेंगे, पुरुष के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे कि वह चोर है, वह एक चोर है, तो ही इज़ अ थीफ, ही इज़ अ थीफ, वह एक चोर है। तो मेल के लिए हम पुरुष के लिए ही का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट। वह एक लड़का है, तो सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज़ किया। यहाँ पर ये प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। तो इस तरीके से अगर हमको इंडिकेट करना है किसी लड़के को, सामने कोई पर्सन है उसे इंट्रोड्यूस कराना है उसका नाम लेके, तो इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं कि दिस इज़ माय ब्रदर एंड दिस इज़ माय सिस्टर। इस तरीके से दूर है तो दैट इज़ बोल दें। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इनका इस्तेमाल करना सीखें। SHE, शी का हिंदी में मीन वह होता है, और इसका इस्तेमाल हम लड़की के लिए, फीमेल के लिए करते हैं। जैसे कि वह महिला है, शी इज़ अ वुमेन, शी इज़ अ वुमेन, वह महिला है। वह हैरान थी, वह हैरान थी, एज अ प्रोनाउन हमने यूज़ किया शी का, तो शी वॉज सरप्राइज्ड। हम किसी कॉन्वर्जेशन के बीच में कोई कहानी बता रहे तो वह हैरान थी ऐसी कंडीशन में, या जो भी सिचुएशन होगी ना तभी उसके अनुसार हम यूज़ करेंगे। शी वॉज सरप्राइज्ड, वह हैरान थी, मुझे वहाँ पर देखकर वो बहुत हैरान थी, तो शी वॉज सरप्राइज्ड। इस तरीके से आप यूज़ करें। आप हमेशा हिंदी का सेंस याद रख के ही उसका सेंटेंस ना बनाए, कंडीशन का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है MY, माय। माय का हिंदी में मीन होता है मेरा, मेरी या मेरे, मेरा, मेरी या मेरे। जैसे कि मोना मेरी बहन है, तो मोना इज़ माय सिस्टर, यानी मेरी बहन, माय सिस्टर, मेरी बहन। माय मदर, मेरी अम्मा, इस तरीके से। माय फादर, मेरे पिताजी। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे क्या हो, दोस्त हो। यू आर माय फ्रेंड, तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे माय का। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है OUR, आवर पढ़ेंगे इसको, आवर या फिर आर, इस तरीके से भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। हमारा, हमारी या हमारे, हमारा, हमारी या हमारे। यह हमारी पुस्तक है, तो दीज आर आवर बुक्स, यह हमारी पुस्तकें हैं, तो दीज आर आवर बुक्स। तो इस तरीके से पुस्तकें हैं तो बुक्स हो गया है। यहाँ पर दीज दे रखा है, दीज का इस्तेमाल करना मैंने बताया। अगर किसी चीज़ की तरफ हम पॉइंट करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो बहुत सारी बुक्स है लेकिन वो क्या है, हमारे नज़दीक है, तो दीज आया, यानी कि ये हमारी पुस्तकें हैं या फिर यह हमारी पुस्तकें हैं, दीज आर आवर बुक्स। तो सिचुएशन समझनी है और वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड्स। हर एक सेंटेंस को बनाएंगे ना जब भी इंग्लिश में, आप इन सारे वर्ड्स का सामना तो आपको करना पड़ेगा, तो इस्तेमाल करना ज़रूर सीखें। YOUR, योर पढ़ेंगे इसको। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे होता है, जैसे तुम्हारा भाई योर ब्रदर, तुम्हारी बहन योर सिस्टर, तुम्हारी माँ योर मदर, इस तरीके से। वह तुम्हारी बहन है, शी इज़ योर सिस्टर, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना लें। वह तुम्हारी बहन है, तुम्हारी यानी कि योर सिस्टर, शी इज़ योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है। हम आपकी बेटियां हैं, वी आर, आपकी या तुम्हारा, तुम्हारी का सेंस भी देगा। बड़े की बात हो रही तो आपका, आपकी भी लगाएंगे आप, ठीक है। तो रिस्पेक्ट के साथ आपको वर्ड का इस्तेमाल करना है। वी आर योर डॉटर्स, हम आपकी बेटियां हैं, वी आर योर डॉटर्स। नेक्स्ट है तुम्हारी बहन अध्यापिका है, योर सिस्टर इज़ अ टीचर। तुम्हारी बहन यानी कि योर सिस्टर क्या है, एक टीचर है, तो इज़ अ टीचर। नेक्स्ट जो वर्ड है, तो योर का मतलब हो गया आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरीके से। HIS,
HIS हिज का हिंदी में मीन हो गया उसका, उसकी या उसके, उसका, उसकी या उसके। जैसे कि यह उसका पेन है, दिस इज़ हिज पेन, दिस इज़ हिज पेन, यह उसका पेन है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, हिज का इस्तेमाल हम पुरुष के लिए करते हैं, मेल के लिए करते हैं। उसके माता पिता बहुत दयालु है। हिज पेरेंट्स आर वेरी काइंड, हिज पेरेंट्स आर वेरी काइंड, आर वेरी काइंड, हिज पेरेंट्स आर वेरी काइंड, उसके माता पिता बहुत दयालु है। अगर हम लड़की की बात करेंगे तो इसको चेंज कर देंगे, वो आगे हम सीखेंगे जब सही समय आएगा। अब यहाँ पर हो गया हिज का इस्तेमाल उसका, उसकी या उसके। नेक्स्ट है हर, अभी बताया यहाँ पर इस हिज का यूज़ हम पुरुष के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? पुरुष के लिए, मेल के लिए, किसी भी लड़के के लिए। लेकिन हर, HER, हर भी सेम मीनिंग देगा, उसका, उसकी या उसके, लेकिन यह स्त्रीलिंग होता है। इसका इस्तेमाल हम लड़की के लिए करते हैं, स्त्री के लिए करते हैं, फीमेल के लिए करते हैं हर का इस्तेमाल। जैसे कि उसकी ड्रेस पिंक है, हर ड्रेस इज़ पिंक, उसकी ड्रेस सुंदर है, हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। तो लड़की की बात करेंगे तब हम हर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है THEIR, देयर। देयर का मतलब होता है उनका, उनकी या उनके। देयर का मतलब हो गया उनका, उनकी या उनके। एक THERE, ये वाला देयर भी होता है, इसका अपना इस्तेमाल होता है, तो कंफ्यूज ना हो, प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण एकदम सिमिलर है इनका। तो यहाँ पर ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। देयर यानी कि उनका, उनकी, उनके। यह उनकी पुस्तकें हैं, यह उनकी पुस्तकें हैं, तो दीज आर उनकी पुस्तकें यानी देयर बुक्स, उनकी पुस्तकें देयर बुक्स। इस तरीके से आप देयर का इस्तेमाल कर लेंगे उनका, उनकी या उनके के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास HAVE। हैव का मतलब है पास है, कोई भी वस्तु आपके पास है, तब कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, ठीक है, और हमारे बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, तब हम यूज़ करेंगे हैव का। तुम्हारे पास मेरा पेन है, यू हैव माई पेन। पास का सेंस दे रहा है और है का सेंस देगा, तब हम हैव का यूज़ करेंगे। तुम्हारे पास मेरा पेन है, यू हैव माई पेन। मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, पास है यानी आई हैव अ कार। हैव पास है का सेंस देगा। कोई भी थिंग आपके पास हो सकती है, रिश्तेदारों के बारे में बात की जाए तब भी हैव का यूज़ कर सकते हैं। YOU, YOU, इसको प्रोनाउंस करेंगे यू ही। और तुम या आप, तुम, आप, इसका मीन निकलेगा YOU का। जैसे कि आप स्वस्थ नहीं हैं, यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट वेल, आप स्वस्थ नहीं है, या तुम स्वस्थ नहीं हो अगर छोटा होगा तो यू आर नॉट वेल। तुम या आप दोनों के लिए आप यू का यूज़ करेंगे। हम बड़े हैं तो आप बोलेंगे, अगर छोटा है तो तुम बोलेंगे। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेयर, HERE, HERE, हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ। हम जब प्लेस को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं मतलब, तब हम हेयर का यूज़ करते हैं। अब HAIR, एक हेयर ये भी होता है, ठीक है, इसका अपना मीन होता है, इसका अपना मीन होता है। और एक HARE, एक हे भी हेयर होता है, तो इनका अपना अपना सेंस होता है। अभी हम बात करें इस हेयर की और इसका मीन है यहाँ। मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर, आई एम हेयर यानी कि मैं यहाँ हूँ। फिर है सेम ऐसे ही इसका ऑपोजिट हो जाएगा, THERE, देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ, तो ये भी सेम, जैसे कि वो वहाँ है, यहाँ पर हूँ नहीं करें, वो वहाँ है यानी कि ही इज़ देयर, वो वहाँ है यानी कि ही इज़ देयर। तो इस तरीके से हेयर और देयर का यूज़ करेंगे। हेयर मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहाँ। नेक्स्ट है HOW, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, जैसे कि आप कैसे हैं, कैसे आ गया, तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ मीन्स कैसे। नेक्स्ट है WHAT, वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट का मतलब होता है क्या, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है, या फिर आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है WHERE, वेयर।
वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। इस तरीके से प्रश्न किया जा सकता है इन वर्ड से। नेक्स्ट है WHOSE, हुज, हुज का मतलब होता है किसका, और भी होता है जैसे किसका, किसकी या किसके, इस तरीके से पूरा सेंस आप लेंगे। हुज का मतलब हो गया किसका, किसकी या किसके, तो किसका से भी आप समझ सकते हैं। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसका किसकी बन जाएगा, ठीक है, और किसके बन जाएगा। आप किसके भाई हैं या फिर वह किसका भाई है, ऐसे इस जो ये सब्जेक्ट होगा ना, ये आगे वाला जो प्रोनाउन है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, किसका किसकी चेंज होता रहेगा। आप किसके भाई हैं, हुज ब्रदर आर यू, हुज ब्रदर आर यू, आप किसके भाई हैं। नेक्स्ट है इज आर एम, ये सेंस देगा है का, यानी आप कुछ भी हैं, आप कहीं पर भी हैं, तब हम इसका यूज़ करेंगे इज आर एम, ठीक है का सेंस देगा, है भी हो सकता है, हो भी हो सकता है, ठीक है, एम होगा तो हूँ बन जाएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हिंदी बन जाएगी इसकी। जैसे कि मैं दयालु हूँ, तो हूँ बन गया ना यहाँ पर, तो आई एम काइंड, आप कैसे हैं, आप दयालु हैं, आप कुछ भी हैं तब आप यूज़ करेंगे। आप चाहे दयालु हो, आप टीचर हो, या फिर आप बिज़ी हो, आप टायर्ड हो, या फिर आप स्कूल में हो, तो इस तरीके के वाक्यों में आप इज आर एम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वह दयालु है, तो वह दयालु है तो ही इज़ काइंड, अगर लड़की होगी तो शी इज़ काइंड, इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। वह दयालु है, अब है का सेंस आ रहा है तो ही इज़ काइंड या फिर शी इज़ काइंड, तो यहाँ पर एज अ है का सेंस लिया है इज़ का। हम दयालु हैं तो वी आर काइंड, आर हैं, आप क्या हैं, दयालु है, हम क्या हैं, दयालु, वी आर काइंड, तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे इज आर एम का है के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वॉज और वर, और आप कुछ भी थे, यानी आप टीचर थे, आप व्यस्त थे, आप थके हुए थे, आप स्कूल में थे, आप ऑफिस में थे, आप घर पर थे, इस तरीके के वाक्यों में भी हम क्या करेंगे, वॉज वर का यूज़ करेंगे। जैसे कि वह खुश था, वह क्या था, वह खुश था का सेंस आ गया, ठीक है, था थे थी का सेंस आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया है ना इसके अनुसार। ही वॉज हैप्पी, यानी वह खुश था का सेंस आ गया वॉज का, तो वह खुश था, ही वॉज हैप्पी। हम व्यस्त थे, हम क्या थे, व्यस्त थे, तो वी वर यानी थे, वर यानी थे, वी वर बिजी, हम व्यस्त थे। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विल बी, आप फ्यूचर में कुछ भी होंगे या बनेंगे तब हम यूज़ करेंगे विल बी का। जैसे कि आप अमीर होंगे या फिर आप अमीर बनेंगे, यू विल बी रिच, आप गरीब बनेंगे तो यू विल बी पुअर, आप डॉक्टर बनेंगे तो यू विल बी अ डॉक्टर, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। विल बी यानी आप कुछ भी होंगे या बनेंगे फ्यूचर में, तब हम यूज़ करेंगे विल बी का, और ऐसे सेंटेंस मैंने आपको बताए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सम, SOME, सम। सम का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ होगा, जैसे कि थोड़ा पानी, सम वाटर, थोड़ा पानी, सम वाटर, कुछ पैसे, सम मनी, कुछ पैसे, सम मनी। नेक्स्ट है ANY, एनी। एनी का मतलब होता है कोई, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, कोई सूचना, एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, कोई सूचना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास MUCH, मच। इसको पढ़ेंगे मैच नहीं पढ़ेंगे, मच पढ़ दे, MUCH, मच, यानी ज़्यादा, अधिक या बहुत का सेंस जाएगा, ज़्यादा, अधिक या बहुत का सेंस जाएगा, लेकिन क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए इस मच का यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि बहुत समस्या, नहीं बहुत समय, बहुत समय यानी मच टाइम। अब ये समय जो है, ये जो टाइम है अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो हम बहुत के लिए यूज़ करेंगे मच का। बहुत ज़्यादा, अधिक समय भी बोल सकते हैं या ज़्यादा समय भी बोल सकते हैं, हिंदी में आप कुछ भी बोले, बहुत बोले, ज़्यादा बोले या फिर अधिक बोले, तो मच लगाएंगे आप इसके लिए, टाइम के लिए। हाँ, बहुत खुशी, अब खुशी को भी आप गिन थोड़ी सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, तो
तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मच हैप्पीनेस बोलेंगे इसको, मच हैप्पीनेस। सेम ऐसे ही अगर हम गिन सकते हैं जिसको, ठीक है, और प्लूरल के लिए MANY मैनी का यूज़ करेंगे, सेम मीन देगा, ज़्यादा, अधिक या बहुत, लेकिन यहाँ पर हम गिन सकते हैं MANY, नंबर्स यहाँ पर शो होंगे, संख्या यहाँ पर। MUCH वाले मच में तो मात्रा का सेंस आएगा। अब यहाँ पर सेंटेंसेस देखें, जैसे कि बहुत कुर्सियाँ, मैनी चेयर्स, चेयर्स को आप गिन सकते हैं तो आप मैनी का यूज़ करेंगे, जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते वहाँ पर हम मच का यूज़ करेंगे। बहुत लड़के यानी कि मैनी बॉयज़, बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं ना, प्लूरल है तो मैनी बॉयज़, तो इस तरीके से प्लूरल भी आएगा यहाँ पर। क्लियर है। नेक्स्ट है OVER, ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, ओवर का सेंस निकलेगा ऊपर, लेकिन हाँ ध्यान रखना है आपको कंडीशन का, बिना टच करे हुए, हमसे ऊपर हो लेकिन बिना टच करे हुए, किसी से भी ऊपर हो सकता है, ज़रूरी नहीं हमसे ही ऊपर हो, ठीक है। जैसे कि मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, जो पंखा है वो मेरे को बिना टच करे हुए मेरे से ऊपर है, ऊपर का सेंस आ रहा है लेकिन बिना टच करे हुए, तब हम यूज़ करेंगे ओवर का। देयर इज़ अ फैन ओवर माई हेड, ओवर माई हेड यानी मेरे सर के ऊपर, बिना छुए हुए कोई चीज़ होगी तब हम यूज़ करेंगे OVER, ओवर। ओवर का मतलब हो गया ऊपर। नेक्स्ट है बीनीथ, BENEATH, बीनीथ पढ़ेंगे इसको, मीन देगा ये नीचे, लेकिन नीचे भी क्या, टच करते हुए होगा, छूते हुए होगा। जैसे कि पेन नोटबुक के नीचे है, अब यहाँ पर जो पेन है नोटबुक है, और नोटबुक के नीचे अगर पेन है तो वो टच करते हुए ही होगा, तो पेन बीनीथ द नोटबुक, इस तरीके से टच करते हुए नीचे का सेंस देगा तो हम बीनीथ का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस और भी है जिनका इस्तेमाल हम रोज़ाना के जो वाक्य होते हैं उनको बनाते वक्त करते हैं। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नए वर्ड्स हम आगे और नई क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।